मैया पानी लेने को चली गई। और जब यमुना जी में पानी लेने को गई तो पूतना ने देखा कि अभी ये बढ़िया मौका और थोड़ा टाइम भी लगेगा, अभी यमुना गई है, जल्दी तो इतने जल्दी आएगी नहीं। तो मौका देख करके पूतना कन्हैया के पलना के पास जाती है और धीरे से लाला को उठाया और उठा करके आकाश को उड़ चली। और जैसे आकाश को उड़ी है तो ललना को लिए दुग्ध पान कराने लगी। झट उठा लिया है ललना को, हर चुपके से दाई ने लाला को करवाने लगी वो दुग्ध पान। पूतनी मोची पान को करवाने लगी वो दुग्ध पान। जैसे ही दुग्ध पान कराती हुई लाला को लिपटाए रही, हर्षाए रही और पीने लगे प्रभु प्राणों को। चिल्लाने लगी वो जोर जोर, आंखों नजराना कब हुआ, चिल्लाने लगी वो। चिल्लाती हुई उड़ चली राक्षसी आसमान को, जो पहुंची पूरे इलाके में। प्राणों को जाने खींच लिया धरती पे गिरी जामा। कन्हैया ने पूतना के प्राण खींच लिए, धड़ाम से जमी पे गिरी। और जैसे जमी पे गिरी तो आवाज बड़ी दूर तक सुनाई पड़ी। यशोदा ने सुना, ओहो इतनी गहरी आवाज किसकी है। यशोदा घड़े फेंक कर भागी और दौड़ के आई, देखा तो लल्ला नहीं है। यशोदा घबरा गई, कान्हा के बापू लल्ला नहीं है, कान्हा के बापू न जाने कोई ले गया लल्ला को। पूतना को देखा तो बाहर पूतना कई कोसों से पड़ी थी। पूतना 100 योजन दूर से पड़ी थी, इतनी उसकी लंबाई चौड़ाई थी, 100 योजन। और देखा कि उसी की गोद में कन्हैया छोटे से खेल रहे हैं। यशोदा ने लाला को उठाया और लाला को उठा करके नंद बाबा से पूछती, ये कौन है। नंद बाबा ने कहा, ये कंस की बहन पूतना है। कंस की बहन पूतना? हाँ, ये राक्षसी है, राक्षस कुल में है। वहाँ पूतना कौन थी? पूर्व जन्म में महाराज वो राजा बलि की पुत्री थी, राजा बलि की। तो जब भगवान श्री नारायण वामन रूप धारण करके गए थे और 3 पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया था, तो ये वहीं पे खड़ी देख रही थी। इसका नाम था रत्नवाला। और ये मन ही मन देख के कहती है, काश ये मेरा लड़का होता ना तो इसको दुग्ध पिला के मार देती जान से। और ये भी हमारी लक्ष्मी बहनें, इनकी ओर से 11 मुद्राएं बेटी भगवान कल्याण करिए श्री राधे। बोली इसको मार देती। भगवान ने जैसे उसकी मन की बात को जाना, लो प्रसाद। और ये भी मैया जी हैं, इनकी ओर से 11 मुद्रा बेटी भगवान कल्याण करिए।
भगवान मन ही मन वरदान देते हैं कि हे रत्नमाला, यह तेरी इच्छा मैं जरूर पूर्ण करूंगा, तू चिंता मत कर। अभी नहीं, मैं जब द्वापर आएगा तो तेरी इच्छा ये पूर्ण करूंगा। द्वापर में मैं आऊंगा छोटा सा बालक बन के, और ऐसा तुझे काम दिया जाएगा कि तू मेरे पास आएगी और तेरी भी यह इच्छा पूर्ण होगी। तथास्तु। मन ही मन भगवान ने भी वरदान दे दिया। और ये भी मैया जी इनकी ओर से किस मुद्रा भेंट हुई, भगवान कल्याण करें। तो वही ये रत्नमाला राक्षसी पूतना के रूप में अवतरित हुई और भगवान ने उसकी इच्छा ये पूर्ण की। दुग्धपान जैसे कराया तो भगवान ही उसके प्राणों को खींच लेते हैं और वो जमीन पे गिरकर अपने प्राण त्याग देती है। इधर यशोदा मैया लल्ला को लेके खूब खिलाती हैं और घर में लेकर के आई, बड़ी प्रसन्न हुई, सबको दान करती, भोजन कराती, भंडारा कराती है और भोजन कराती हुई लल्ला का मुखड़ा चूमती हुई कहती है, हे भगवान, मेरा लल्ला बच गया इस राक्षसी से, कहीं मेरे लल्ले को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। मेरा लाला आज भगवान की कृपा से बच गया। और बार बार उसको देखकर एक दादी को बुलाती और कहती हैं, मेरे लाला को देख कहीं नजर तो नहीं लग गई, कुछ हुआ तो नहीं, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है। और कहती हैं अपने लाला को दिखाती हुई कि कोई मंत्र मार दे। सभी तालियों के साथ बोलेंगी माता। अच्छे से बैठ जा, बढ़िया, क्या बात है। कोई मंत्र मार दे, कोई तंत्र मार दे, और मोरे कन्हैया की नजर झाड़ दे। कोई मंत्र मार दे, कोई तंत्र मार दे, मोरे कन्हैया की नजर झाड़ दे। जाके कहती है, देखो मेरे लाला की नजर लग गई है, ये ज्यादा खेल नहीं रहा, ज्यादा बोल नहीं रहा। क्या बात है। ये छोटी सी बच्ची है, इनकी ओर से 51 मुद्रा बेटी। भगवान कल्याण करें। श्री राधे। कोई तंत्र मार दे, कोई मंत्र मार दे, मोरे कन्हैया की नजर झाड़ दे। तंत्र मार दे।
यशोदारी बेटी एकदम देखना, देख मेरे लाला कैसी हो गई, देखो कैसी आंखें हो गई है, कैसी चेहरा हो गए, बड़ो मुरझाइयों से लग रहे हो बहन, तनिक देखना क्या दिक्कत है। अरे एरी जिगरिया न कहने आवे, हारी जिगर में न कहने आवे, बहन मुझे चैन नहीं पड़ रहा है, बड़ी चिंता हो रही है। जब से मेरे लाला के साथ ऐसा घटना हुई तब से मैं घबरा रही हूँ। सारे ग्वाल बाल बस मेरे लाला को देखते हैं, और जितने तो खेलने वाले साथ में वो तो मारे गए, और मेरा कन्हैया देखो है वो तो भगवान की कृपा से बच गया। अरे सवेरे गवैया है तारो है, सवेरे गवैया है तारो है, अरे दियारा को चैन नहीं मैया रे, दियारा को चैन नहीं मैया रे, कोई मंत्र मार दे, कोई मंत्र मार दे, मोरे कन्हैया की नगरिया में कोई मंत्र मार दे। तेरे लाला को वो राक्षसी ले गई थी, वो नजर थोड़ी लगाई, अरे वो तो जान से मारना चाहती थी, पर हो सकता है। यशोदा बोली नहीं, वो बहुत मेरे सामने कह रही थी तेरे लाला बड़ो अच्छो है, बड़ो अच्छो है, और शायद तो ग्वालिन की नजर लग गई हो। अरे काहू ग्वालिया ने डाल दियो जान, काहू ग्वालिया ने डाल दियो जान, बोले किसी ग्वालिन का ये काम हो सकता है। मेरे कन्हैया कितना चाहती है कि वो आती जाती रहती है, कोई जात फैला दिया होगा। काहू ग्वालिया ने डाल दियो जाल, काहू ग्वालिया ने डाल दियो जाल, अरे माखन ने खावे मेरे नंदलाल, माखन ने खावे मेरे नंदलाल, कोई मंत्र मार दे, कोई तंत्र मार दे, मेरे कन्हैया की नगरिया कोई मार दे, कोई तंत्र मार जैसे ही यशोदा मैया अपने लाला को देखती परेशान हो गई, कन्हैया को खिलाती हुई सबको दिखा रही है, और कुछ दिन वही रही। कंस को पता चला पूतना भी मारी गई, वो अकासुर को भेजता है, बकासुर को भेजता है, वो भी मारे गए। त्रिडाबद्ध सप्तासुर ये भी राक्षस बन के आए भगवान को मारने के लिए,
परंतु बचपन में ही भगवान ने इन सबको मार दिया। उसके बाद में कंस कई उपाय करता है, राक्षसों को भेजता रहता है, परंतु वे सारे राक्षस वहां जाकर मारे जाते हैं, कोई कन्हैया को नहीं मार पाया। भगवान धीरे धीरे कुछ जाने हुए, मैया यशोदा नंद बाबा विचार करते हैं कि यहाँ कंस बार बार अत्याचार कर रहा है, राक्षसों को भेज रहा है, तो वे गोकुल को छोड़कर वृंदावन में जाके रहने लगे। जब वृंदावन में जाके रहने लगे तो वृंदावन में भगवान कन्हैया थोड़े शाने हो गए। वहां पर वो गैया चराने जाया करते हैं। जैसे ही वो गैया चराने जाते हैं तो गाय चराते हुए भगवान एक दिन अपने नगर में लौट के आए, राजमहल में। और ये भी हमारी माता जी, लो माता जी प्रसाद ले लो। इनकी ओर से 51 मुद्रा भेंट हुई है, प्रसाद भेंट हो रही, भगवान कल्याण करें। ये भी माता जी की ओर से 11 मुद्रा भेंट हुई है, भगवान से आशीर्वाद की कामना। श्री राधे। और ये भी हमारी दीदी जी है, इनकी ओर से लाए प्रसाद और 21 मुद्रा भेंट हुई है, भगवान कल्याण करें। श्री राधे। जैसे ही कन्हैया गैया चरा के लौटे तो गैया चरा के लौटने के बाद में देखते ही नगर में बड़ी अच्छी अच्छी महक आ रही है, बहुत अच्छे वहाँ पे पकवान बन रहा है और नगर को सजाया जा रहा है। सब ग्वाल बाल नए नए वस्त्र पहने और शो मचा रही हैं, झूम रही हैं, गा रही हैं, बड़ी प्रसन्न फिर रही हैं और छबड़े में सगड़ में ले लेकर के पकवान बाहर जा रहे हैं। कन्हैया ने देखा, बोले क्या हो रहा है आज ब्रज में, ऐसा क्या है? यहाँ पे सभी पकवान लेकर जाती हैं, घूम रही हैं, नए वस्त्र पहने हैं। और ये भी माता जी है, इनकी ओर से 21 मुद्रा बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान कल्याण करें। कन्हैया बोले मैया आज ब्रज में क्या हो रहा है? यशोदा बोली लाला तू आ गया, हाँ बैठ जा, अभी मैं तुझे भोजन परोसती हूँ। कन्हैया बोले हाँ भूख तो लगी है मैया, बहुत अच्छा भोजन बना रही हो, पर पहले बताओ आज ऐसा इतना अच्छा भोजन क्यों बन रहा है? क्या बात है, क्या हो रहा है यहाँ पे? तो यशोदा बोली लाला ये सब तू काहे को पूछ रहा है, क्या करेगा? नहीं मैया बताओ ना क्या हो रहा है। अपने लाला को बताओगे नहीं कि ब्रज में क्या हो रहा है? मुझे जानकारी होगी तो मैं भी साथ में घूमूंगा, बढ़िया नाचूंगा। यशोदा बोली अच्छा अच्छा तो बैठ जा, मैं तुझे बता देती हूँ। लाला आज ब्रज में इंद्र की पूजा रखी गई है, तो इंद्र की पूजा हो रही लाला, इसीलिए सब पकवान बनाया गया है। कन्हैया बोले अच्छा इंद्र, वो इंद्र देवता की पूजा, जो इंद्र राजा है? हाँ हाँ उसी इंद्र की पूजा। तो भैया इंद्र की पूजा क्यों की जा रही है, उनकी पूजा करने का क्या कारण है? लाला इंद्र की पूजा इसलिए की जा रही कि इंद्र बरसात करता है, जल की वर्षा होती है और इंद्र बरसात करता है, फिर धरती पर अनाज होता है, हम सब ग्वाल बाल उसी को खाते हैं और उसी से खा के लाला हम सबका पेट भरता है और तभी हम जी रहे हैं। अच्छा इसका मतलब इंद्र के द्वारा जी रही हो? हाँ इंद्र के द्वारा जीते हैं। कन्हैया बोले मैया ये सब तो नहीं है, इंद्र की पूजा करना उचित नहीं है,
एक ऐसे राजा की पूजा कर रही हो जो राजा पहले से इतना अहंकारी और घमंड है उसको, और उसको तुम मान कर उसकी पूजा करके उसको बर्बाद करती हो। नहीं नहीं लाला, ऐसा नहीं। हम तो बस उसकी पूजा करते हैं क्योंकि वो हम सब की रक्षा करता है, हम सबको भोजन देता है। मैया, वो आपको क्या भोजन देता है? देखो मैया, ये संसार है और इस संसार में तुम ऐसे काम करती हो जैसे दुनिया करती है। मैया, ऐसे काम तुम्हारे लिए करना ठीक नहीं है। इस दुनिया के आने में आपने देखा है कि लोग कहीं कंकड़ को भगवान मान के पूजते हैं, कहीं वृक्षों में जाके भगवान मान के पूजते हैं। तो लोग बड़े विचित्र हैं, जीते जी भोजन नहीं देते माता पिता को, मरने के बाद फिर श्राद्ध कराते हैं।